हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो एज पर योर डिमांड आज मैं आपको समझाने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे बेटा आज आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरी आज क्लियर हो जाएगी। सो डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले मीनिंग पे बात करेंगे। जैसे कि देखो लिखा है ऑन द जॉब, मीन्स इसका कि जॉब करते समय जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। ऑफ द जॉब मीन्स जॉब जिस टाइम आप कर रहे हो उस टाइम नहीं, उसके बाद। देखो, ट्रेनिंग गिवन टू एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द एक्चुअल जॉब एट वर्क प्लेस, ठीक है। जब वो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क प्लेस में हैं, काम कर रहे हैं, तभी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग गिवन टू एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम वर्क प्लेस इन अ क्लासरूम और ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। भाई देखो, अलग सेपरेट कोई क्लासरूम हो या फिर ट्रेनिंग सेंटर हो, ठीक है, वहां पे आपको ट्रेनिंग मिलती है पर्टिकुलर प्रोफेशनल के थ्रू, ठीक है। भाई प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, बट इसमें जॉब करते ही दौरान आपको ट्रेनिंग मिलती है। अब बात करें लोकेशन की, ये वर्क प्लेस पे ही होता है, ये आपके आउटसाइड द वर्क प्लेस होता है। देखो, मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको देने वाली हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, आप पॉइंट चूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। सो लर्निंग बाय, भाई काम करते करते, बाय डूइंग, बाय परसुइंग योर जॉब, तभी आपको ट्रेनिंग मिलती है। बट स्टडिंग और प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है, तो आप पढ़ोगे, जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये तब होता है, लर्न तब कर पाते हो। कॉस्ट की बात करें तो इसमें लो कॉस्ट होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज वर्क एंड लर्न साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब इसमें क्या है, एम्प्लॉयज जो है वो काम भी कर रहे हैं और साथ साथ लर्न भी कर रहे हैं, तो इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है। अगर हम बात करें भाई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, इसमें हाई कॉस्ट लगती है। क्यों? तो आपको बताया ना मैंने कि भाई जब आप जॉब कर रहे हो उस वक्त नहीं आपको ट्रेनिंग मिलेगी, पर्टिकुलर अलग जाकर ट्रेनिंग सेंटर पे जाके आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो इसमें हाई कॉस्ट लगती है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड ट्रेनर्स, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ट्रेनर्स को पे करती है, ठीक है, और जो भी ट्रेनिंग की फैसिलिटीज होती है उसके लिए पे करती है, तो इसमें हाई कॉस्ट लगती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज नॉट अफेक्टेड एज एम्प्लॉयज वर्क वाइल लर्निंग। जो प्रोडक्टिविटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, जो वर्कर्स को काम मिला हुआ है, वो इफेक्ट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी करते करते, काम करते करते ही आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो सकती है, डिले हो सकती है, क्योंकि बिकॉज एम्प्लॉयज लीव वर्क फॉर अ ट्रेनिंग, नहीं, एम्प्लॉयज को उस समय पे काम छोड़ना पड़ता है ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है, समझ में आया। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऑफ द जॉब पे प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर ट्रेनिंग लेने तो बेटा वो स्पेस छोड़ना पड़ेगा, वो वर्क प्लेस छोड़ना पड़ेगा ट्रेनिंग लेने के लिए। अगर हम बात करें ट्रेनर, ठीक है, ट्रेन्ड बाय सीनियर एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर्स। भाई एम्प्लॉयज में जो हमारे जो सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो ही ट्रेन कर देते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। अब ऑफ द जॉब की बात करें, ट्रेन्ड बाय एक्सपर्ट, लेक्चर्स और प्रोफेशनल ट्रेनर्स, ठीक है। अब ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, इसमें ना एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, लेक्चरर जो होते हैं उनको बुलाया जाता है, और प्रोफेशनल को बुलाया जाता है, जिससे कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। अब बात करें सुटेबिलिटी, ये देखो, ये सुटेबल है फॉर प्रैक्टिकल एंड रूटीन जॉब, ठीक है। ये सुटेबल आपको, जैसे कि आपको रूटीन जॉब भी करनी है और आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, तो आपके लिए सुटेबल है। लेकिन सुटेबल फॉर मैनेजरल, थियोरेटिकल और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग जॉब, ठीक है, जो बहुत ऐसे होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने पड़ते हैं जॉब में, उसके लिए ये सुटेबल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लिख के आओगे, तो ये आपका सुटेबल होता है जब आप मैनेजरल, थियोरेटिकल या फिर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज एग्जांपल्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कोचिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप, ठीक है, इंटर्नशिप, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। देखो, कोचिंग के दौरान जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। जॉब रोटेशन, भाई अगर जैसे कि कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए एम्प्लॉय असाइन है, ठीक है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता कर देते हैं, जिससे कि वो वाली स्किल्स को सीख सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट इज लेक्चर्स, केस स्टडीज। अब जो लेक्चर्स बड़े बड़े होते हैं, केस स्टडीज के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपकी आती हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। अब बात करें एरर्स। अब क्या एरर्स किस में आ सकते हैं? मिस्टेक्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग में अफेक्ट वर्क क्वालिटी। अब देखो,
आपका अगर जॉब करते करते आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उस समय अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो भाई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, आपके वर्क की क्वालिटी गिर जाएगी। अगर हम बात करें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, तो मिस्टेक अकर इन अ कंट्रोल एनवायरमेंट, सो नो बिजनेस लॉस। हमें पता है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के लिए हमें वो वर्क प्लेस छोड़ना पड़ता है, तो हमारे वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि हम उस वर्क प्लेस पे है ही नहीं जब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लर्निंग, देखो इसमें स्लो हो सकती है क्योंकि काम करते 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 आपको ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप काम भी करते रहो, आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपकी फास्टर होती है, क्योंकि लर्निंग पे ही फोकस रहता है आपका, अपने काम पे प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं रहता है। तो समझ में आ गया, मैंने आपको डिटेल में भी समझाए हैं, जो भी सर टाइप्स हैं, कोचिंग, इंटर्नशिप, हर एक चीज डिटेल में समझाए, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। आई होप को समझ में आ गया होगा। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सी होती है मेरे बेटे, जो जॉब करते करते आपको ट्रेनिंग मिल रही है अपने सुपीरियर से, अपने मैनेजर से, अपने सीनियर एम्प्लॉय से। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन सी होती है, जो आप अपना वर्क प्लेस छोड़कर कहीं और जाकर ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग सेंटर में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन उस ट्रेनिंग फैसिलिटीज के, ट्रेनर के पैसे देती है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डिफरेंस आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वन मोर थिंग मेरे बेटा, मेहनत करो, मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बता देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक।